जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सब का हम लोग है ना सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो उसी दरमियान हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विश्लेषण और वायुमंडलीय अपवर्तन, साथ ही साथ प्रकाश का प्रकीर्णन। इन तीनों टॉपिक से जितने भी जो है बिहार बोर्ड में प्रश्न आए हैं ऑब्जेक्टिव में, उन सब को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, जब कभी भी स्पेक्ट्रम की बात होगी तो स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7। कितने रंग होते हैं? तो 7। बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी झुकाव की बात बोलेगी तो इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश का जो है, जब स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग विभाजित होता है तो इसमें सबसे अधिक झुकाव किसका होगा। तो याद रखना है, अगर तुम जो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा अधिक झुकाव किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। वही अगर आपसे पूछे सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो लाल रंग का। लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। सबसे कम झुकाव पूछेगा तो लाल रंग का। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। तो श्वेत रंग जो बना हुआ है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसी स्पेक्ट्रम में हम लोग देखते हैं कि श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी किस रंग का झुकाव क्या होगा? कम होगा। विचलन कम यानी झुकाव कम। तो बताइए, ए लाल रंग का, बी पीले रंग का, सी नीले रंग का या डी बैंगनी रंग का। तो अभी हम लोग देखे थे कि सबसे कम जो झुकाव होता है वह किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम जो झुकाव होता है वह किसका होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण प्रक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? विचलन बोलेगा या झुकाव बोलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। जो अगर विचलन भी पूछे या झुकाव भी पूछे तो दोनों का मतलब सेम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रम और वर्णक्रम दोनों का बात सेम है। अगर क्वेश्चन में आपसे स्पेक्ट्रम पूछता है तो भी बात वही है, वर्णक्रम पूछता है तो भी बात वही है। ए लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी पीला रंग का या डी बैंगनी रंग का। तो बोल रहा है विचलन अधिक किसका होगा। तो देखिए, सबसे अधिक जो विचलन होता है वह होता है बैंगनी रंग का, यानी हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। ए 550 nm, ए बी 380 nm, सी 100 nm या डी 760 nm। तो देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 380 से लगभग 700 के आसपास होता है। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके हिसाब से हमारा प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हो वो क्या हो जाएगा? 380 nm। ठीक है, अगला है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ए जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी जल के कण द्वारा अवशोषण के कारण, जल वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा जल के कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। जब कभी भी पूछेगा इंद्रधनुष कब बनता है, स्पेक्ट्रम कब बनता है, वर्ण विक्षेपण कब, तो ये सीधी सी बात है, कब होगा? जब श्वेत प्रकाश, जल का जो कण होगा वह प्रिज्म का कार्य करने लगेगा। ये जल की बूंदें हैं और इससे अगर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो इसके बाद यह 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है या इंद्रधनुष, जिसको हम लोग इंद्रधनुष भी कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है। ए लाल, बी नीला, सी पीला या डी हरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए लाल, ए लाल। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको समझने के लिए आप यह समझिए कि पृथ्वी पे जो है, यह क्या है? पृथ्वी इसको समझते हैं। देखिए यह क्या है? पृथ्वी है। अगर इसको हम पृथ्वी समझे, यह क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर हम जब कभी भी देखेंगे तो एक और लेयर दिखता है, यह लेयर किसका है? तो यह लेयर है वायुमंडल का। किसका? वायुमंडल का। एक और लेयर दिखता है वायुमंडल का। तो जब कभी भी सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तब इस वायुमंडल के कारण इसमें अपवर्तन हो जाता है, यानी यह प्रकाश का क्या हो जाएगा? डिविएशन हो जाएगा यहां से आने के बाद। तो यही कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जानते हैं कि इस टॉपिक से अभी तक बिहार बोर्ड में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि यह घटना किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब वायुमंडल का जो लेयर होता है पृथ्वी के सरफेस पे, तो जब श्वेत प्रकाश आती है तो उस वायुमंडल के बाद क्या हो जाता है? उस वायुमंडल से टकरा के उसका अपवर्तन हो जाता है। उसी अपवर्तन के कारण हमें सूर्य लगभग 2 मिनट पूर्व, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है? ए वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन या डी कुल अपवर्तन। देखिए दोस्तों कुल अपवर्तन, एक जो प्रश्न है इसमें क्या कह दिया है इस बार? तारे का टिमटिमाना, है ना, तारे का टिमटिमाना। तो तारे का टिमटिमाना भी यह जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ए प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, सी प्रकाश के परावर्तन को या डी प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है। देखिए दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यह मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है और तारा इतनी दूर से, तो इसमें जो है एक तो हमारा वायुमंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हमारा वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल के साथ साथ जब देखेंगे कि जब तारे जो है, तारे से जो प्रकाश आएगा तो वो बीच में, है ना, बीच में जब आप देखेंगे कि वायुमंडल में कई तरह के क्या है,
है ना, जितने भी लेयर हैं तो सब की सघनता एक समान नहीं है। वायुमंडल में जो वायु की सघनता है वह एक समान नहीं है, तो कई लेयरों से होकर गुजरता है, तो जिसके कारण वो जो अपवर्तन होता है ना, कई अपवर्तन होते जाते हैं, तो साथ ही साथ कई जो है पिंडों से भी होते हुए गुजरता है। इसलिए हमको जो तारा क्या दिखाता है, टिमटिमाते हुए दिखता है। इसलिए हमको तारे क्या दिखते हैं, टिमटिमाते हुए। ओजोन परत पर किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ए अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी किरण, और इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो ओजोन जो परत है, ओजोन परत यह जो है, ठीक है, यह क्या है, ऑक्सीजन यानी O2 का एक पूरा लेयर है। यह वायुमंडल का एक परत है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, वैसे ही ओजोन मंडल, उसमें एक पूरा लेयर जो है पृथ्वी के ऊपर, वह ओजोन का एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है ना, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। बेसिकली जब पराबैंगनी किरणें जब हमारे पृथ्वी पे पहुंचेगी तो क्या होगा कि अगर इससे जो है हमारे जो है स्किन में डिजीज हो सकते हैं, यानी चर्म रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? ए नीला, बी उजला, सी लाल, या डी काला। ठीक है, तो दोस्तों जो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वह कैसा दिखता है, काला। कैसा दिखता है, काला। काला दिखने का अर्थ है कि चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इसके कारण कैसा दिखता है, वह काला दिखता है। किसी कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी मतलब जिसमें क्या हो, घुला हुआ हो, कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के विकिरण को कहा जाता है? ए वायुमंडलीय प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, या डी क्विंटल प्रभाव। तो इसको दोस्तों कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। यह जो है बताया गया है ना, टिंडल जी के द्वारा, इसलिए जो वैज्ञानिक टिंडल थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव। देखिए दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोलाइडी विलयन है, तो देखिए अगर इस जो है, अगर पानी में हम लोग क्या मिला दे, नींबू मिला दे, चीनी मिला दे, तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन जब हम लोग दूध मिलाएंगे तो दूध में क्या होगा कि दूध के जो कण हैं वह पानी में तो नहीं घुल पाएंगे। पानी में क्या होगा, घुलेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि द्रव में क्या होता है, कुछ स्पेस खाली होता है। द्रव के कण क्या होता है, पूरे ठोस की तरह सटे नहीं होते, उसमें थोड़ा स्पेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, चीनी और नींबू घुल जाता है, लेकिन क्या है, दूध नहीं घुलता है। तो जब इसमें क्या होगा, जब इसमें से क्या किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा, तब हमें प्रकीर्णन देखने को मिलता है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रभाव को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, या डी नीला। तो जब कभी भी बात करेगा कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में, ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो किस रंग की प्रबलता होती है, प्रकीर्णन का मतलब है फैल जाना। क्या होगा, फैल जाना। ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, या डी नीला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नीला। इसी के कारण जब हम लोग देखते हैं कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण वह चारों तरफ जो फैल गया वह कौन सा कलर है, नीला। कैसा, नीला। अगला जो प्रश्न है,
ठीक है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। क्या बोल रहा है? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो होता है वह होता है लाल रंग का, वह होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वह लाल रंग का। वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है? प्रकीर्ण मतलब फैल जाता है। ए लाल, बी नीला, सी पीला या डी नारंगी। तो आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रकीर्ण होता है वह कलर कौन सा होता है? नीला, है ना। इसीलिए जो सिग्नल वगैरह का लाइट होता है, रेलवे का जो सिग्नल होता है देखे होंगे, जो लाइट होता है वह लाल होता है, ताकि वह क्या होगा, वायुमंडल में जो प्रकीर्ण जो होता है वह सबसे कम होगा, इसलिए हमको दूर से भी वह दिख जाता है, क्योंकि वह लाइट क्या है, प्रकीर्ण नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन नीला क्या होगा, फैल जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के विक्षेपण को, प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन को या प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव किसको बताता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी काला, सी लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, काला। क्या दिखा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है ना, किस तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम बोलेगा ए बैगनी, बी लाल, सी नीला या डी पीला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है वह लाल का होता है, इसलिए उसका क्या होता है, विक्षेपण कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण, सी अवशोषण के कारण या डी अपवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कुछ बादलों का रंग हमें उजला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह सभी जो प्रश्न थे दोस्तों, वे सारे के सारे बिहार बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न थे। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।